कर खड़े रहे। समय तो हो गया, लेकिन 2-5 मिनट बहुत अच्छा। इसलिए कह रहा हूं कि सत्य के साथ भाव कुभाव कैसे भी टच हो जाओ तो भी अमरता आ ही जाए। ज्यादा पद में नहीं सुनो, केवल बात कहूं 1-2 शब्द। लाखा सेठ लाखा बंजारा। लाखा बंजारे का अर्थ एक आदमी का नाम नहीं था, क्योंकि भाई लखीशा बंजारा उसने 500 वर्ष पहले गुरु महाराज गुरु नानक देव जी के साथ में भी सेवाएं दी है। तो कहीं जगह लखीशा बंजारे की बात आती, उसमें संशोधन में ऐसा पाया गया कि लाखा जो शब्द है वो व्यक्तिगत नाम नहीं है, वो उनकी उपाधि है। जैसे सेठ जी एक उपाधि है, सेठ जो आदमी धंधा बिजनेस करे उसको सेठ, फिर वो कोई भी हो। ऐसा लाखों के बालदों पर जो लक्षावधि व्यवहार करे उस समय में, उन लोगों को लाखा कहा जाता है। लाखा बना आए, बालदे जा रही है, भगवान रामदेव जी खड़े हैं, धीरे से इशारा किया। इस बालद का नायक मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो आप लोग कितने चालाक हो, इसके 2 शब्दों में पता चले। कितने चालाक है ना। चालाकी ये की कि यहां से सीमा बदल रही है, अजमल जी महाराज की राज्य की सीमा लग रही है और ये राजकुमार है। पहचानता तो नहीं था। अगर मैं ठीक बता देता हूं कि इसमें मिस्री भरी है, हजारों बैलों के बाड़दों में, तो टैक्स लग जाएगा। ऐसा कर लेते, थोड़ा सा झूठ बोल लेते, ये कहां बड़े लोग खोलकर देखने वाले हैं, बच जाए। हेड़ाव लोग धंधा करे हमारे डोंगर गांव तरफ के बगल, वो बोलते बापूजी हम हेड़ाऊ लोग हैं, हम बहुत ही आइडिया से काम करें। तो बैलों का व्यापार करे तो बोले सस्ते में बैल बांट देते, और फिर तो सस्ते में बांट देते, और जब वसूली करने जाते ना तो एक तरीका लगाते। बोले क्या तरीका लगाते? कि पूरे एरिया में वो हमारी उधारी रहती है तो सब लोग रहते हैं, हमको पता रहता है। तो एक आदमी जैसे दे नहीं रहा है पैसे, वो पैसे नहीं दे रहा है, हम जा रहे करे भाई हमारे पैसे पैसे, तो बाद में दूंगा बाद में दूंगा, ऐसा कर रहे। तो फिर हम सबको इशारा करते हैं, और वो भाषा भी बोलते हैं ना, क्या नाम जो पारसी, पारसी। देखो रे वो खण जा रहा क्या, और आगे पीछा कौन दे रहा, छोड़या कौन दे रहा, खोड़या। आप कहीं छोड़या कहीं खोड़या, उसमें भी विकृति आ गई। राधे राधे। तो फिर हमारे भाई वो उधर के, तो बोले वो दे नहीं रहा है, फिर सब मिलके आ जाओ और उसके यहाँ मेहमानी शुरू कर दो। तो बोले बापूजी सब लोग मिलके 5-25 जो है ना उस एरिया में फैले हुए, सब आ जाते और उसके घर। बोले अब तो हम यहीं रहेंगे, जब आप पैसे देंगे हम चले जाएंगे। 25-30 लोगों का भोजन बनाना, खिलाना, चाय पानी करना, सारी व्यवस्थाएं करना। 1 दिन 2 दिन में तो बोले घर की माऊली ऐसे परेशान होती है और वो ऐसी झगड़ा करती है हमारे सामने ही उससे कि कुछ भी बेच लेकिन इनको दे और निकाल यहां से। ये कहां से मुसीबत आ गई बता, कैसे तरीके। अब वहां भगवान के साथ भी धोखा। उन्होंने पूछा ये क्या लाए हो? बहुत अच्छी, शायद आपके इधर ये बात मालूम नहीं, रामदेव जी बाबा पता है क्या? बहुत कम लोग उधर।
भगवान रामदेव 600 बरस पहले राजस्थान के जैसलमेर जिले में, आज जैसलमेर जिला है, पहले जोधपुर जिला, हमारे भाई साहब जहां से आए, जैसलमेर जिले में रामदेवरा करके एक जगह, जहां बाबा की समाधि और उधर उनका राज्य भी था। पोखरण के पास, पोखरणगढ़ है ना, पोखरणगढ़ लास्ट में, उधर उधर पास में ही 17 किलोमीटर 15 उधर बहुत बड़ा तीर्थ है। तो बाबा उधर खड़े हैं और इसको क्या मालूम कि ये क्या चीज है। बाबा ने धीरे से पूछा, उधर की भाषा है, उधर का चाल है, अरे बन जा रो रे बीरो रे, भाई को बीरा कर, कथी ने सुआयो थारी बालदड़ी में काई रे मार लायो जियो, बन जा रो रे बीरो रे, कथी ने सुआयो, खमा खमा खमारे कमारे हाजी मालरा, बाबा जी ने सारो जुग ध्यावे जियो, मारवाड़ धावे बाबा गुजरात धावे, हरियाणा बीकानेर धावे जियो। इधर तो आप लोगों को पता नहीं है, जहाँ मेरा निवास स्थान है, हमारे सेठ जी, क्या नाम सेठ जी का, नंदू सेठ जी, बयानी नंदू सेठ जी, और क्या लखोटिया जी, हाँ लखोटिया जी, उनके उधर फार्म हाउस में उधर हम लोग रुके हैं ना, उधर एक मंदिर अंदर बना है, उसमें बाबा का फोटो। ये लोगों ने पूछा कि आप कैसे मानते हो, तो आप माहेश्वरी समाज, ये राजस्थान से आया हुआ समाज, तो राजस्थान के तो कुल देवत ही है भगवान रामदेव। इधर तो महेश्वरी लोग, अग्रवाल लोग, राजस्थान के आए हुए मेहतर समाज, राजस्थान से आया हुआ बंजारा समाज, बाबा को कुल देवता करके मानते। तो हमारे सेठ जी के उसमें मंदिर बना है बाबा का। हमने कहा आप मानते हैं? इन्होंने कहा, और सारी जाति धर्म के लोग बाबा को मानते, बहुत बहुत बड़ी बात है, सभी को। इसलिए राजस्थान में उस समय 600 बरस पहले जब छुआछूत और जाति पाति ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उस समय उन्होंने मानव धर्म की स्थापना की। गीता जी के अनुसार कि इंसान का धर्म है, ये सब भ्रम ये लोगों ने बनाया है, ये उसका नहीं है। उस समय बाबा ने पूछा कहां से आया, तो कहते झूठ बोला, सामरिया करके एक जगह है, वहां नमक बनता है। सामरिया सुलूनी भरी लायो मारा बाप जी, सामरिया सुलूनी भरी लायो मारा बाप जी, आप रे देश माई आयो जियो, सावरिया सुलूनी भरे लायो मारा बाप जी, आप रे माई आयो जियो, हमारे रणुचे राजा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। उस शब्द को खम्मा खम्मा शब्द राजस्थान। बड़े लोगों को अभी भी उधर बड़ा मंत्री आवे, बड़ा नेता आवे या बड़ा महात्मा आवे तो यूं मुजरा करे और कहे घनी खम्मा घनी खम्मा। भगवान रामदेव जी मुस्कुराए, अच्छा सेठ जी नमक भर के लाए हो? बोले हाँ, इसमें नमक भरा है अन्नदाता, तो पोखरण की तरफ जा रहा हूं। बोले कोई बात नहीं, बस एक नजर डाली, चला गया लकी बंजारा। उधर तो व्यापार लगाया था, होलसेल में दिया करते थे। जब बालदे खोली तो नमक, दूसरी में नमक, तीसरी में नमक। आपकी भाषा में भी लूण कहते हो, राजस्थान में सभी लोग लूण भरे बालद में। लोगों ने कहा ये हुआ क्या, आपने इतना कैसे चेंज किया?
साहूकारों ने कहा लाखा साहब को नमक भर के, कूद कूद के रोने लगा कि इसमें नमक नहीं है, न कोई दूसरी बात है, बस। गांव के सिवार को गेल कहते, गेल। रणु चेरी गेल मिलियो लीले घोड़े वालो, रणु चेरी गेल मिलियो लीले घोड़े वालो, माने पूछियो तो लूण बतायो दियो, पूछियो तो लूण बतायो दियो। मारी वाड़ी धावे धनी रे गुजरात धावे, मारी वाड़ी धावे धनी रे गुजरात धावे, हरियाण विकान बनावे जियो, जोई जोई धावे चारो बाबा पेल आवे, यारो दुखड़ो मिटावे जियो, जोई जोई रणु चेरा जाने। सब नमक भराए, चिल्लाने लगा, कूदने लगा। लाखा सेठ, लोगों ने कहा हुआ क्या? बोले यहाँ रामदेवरे के बाहर अजमल जी के कुंवर मिले और उन्होंने पूछा तो मैंने नमक बताया, इतनी ही गलती हुई। लोगों ने कहा कि वो तो अवतार है, महापुरुष है, भगवान का। उनके साथ झूठ बोल के अच्छा नहीं किया आपने, कोई उपाय नहीं, जाओ और शरणागति कबूल करो, दया हो जाएगी। पावयाली वाणो बीरा माथा रे मोंडलो, पावयाली वाणो बीरा माथा रे मोंडलो, दौड़ा दौड़ा रणु चेरा आवे जी रामा, दौड़ा दौड़ा रणु चेरा आवे जी, अजमाल मीरा कमरा कम्मा कम्मा हो राजा रणु चेरा धनिया, ताने मनावे यारो मारे लाल रे यारो, पूरी रात रे अजमाल जीरा कमरा कम्मा कम्मा होगा रणु चेरा धनिया। राजा के राजकुमार को कंवर कहते हैं, राजकुमार। दौड़े आया रामदेवरे में, माता जी को पता चला कि लाखा सेठ आया है, इसका क्या हो गया। मां ने आवाज दिया, भगवान रामदेव जी, बेटा रामदेव, ये बिनजारो रोग तो आयो, इनरो काई मान ले आयो। मालूम था कि कुछ ना कुछ करते रहते, कृष्ण लीला करते ना। और भगवान आए और उन्होंने देखा और हंसा कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, जरा सी तो बात हुई थी। चरणों में गिर गया और प्रणाम करके कहता है कि आज से मैं, मेरा कुल, मेरी पीढ़ी आपको कुल देवता के रूप में मानेगी। भगवान, इतनी सी भूल तो वहां पर आशीर्वाद दिया हुआ है, जारे बनजारा थारी मिश्री होवेली, अब के झूठ मत बोल। अगर झूठ बोलना छोड़ दिया तो पुनः मिश्री हो जाए। तो छोड़ ही दिए जब से आप लोग कहां झूठ बोलते हो, एक भी नहीं बोलता। बोलते हो अभी आपकी हंसी में क्या संकेत है भगवान जाने। वो आप जानो, हमको गहराई में नहीं जाने, इसीलिए उधर राजस्थान बड़ा अच्छा है। मुजफ्फरनगर उधर है यूपी में। एक दिन हम लोग गए कार्यक्रम में, उधर भाई लखीशा बंजारे के नाम से गुरुद्वारा बन रहा, उसके शिलान्यास में हम लोग, वो लोग बहुत खुश हो रहे। भाई लखीशा बंजारे ने देखो कितना बड़ा काम किया। बादशाह ने धर्मांतरण करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को बंदी बनाया और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि चाहे देह चला जाए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह की जब बात आई तो गुरु महाराज को चांदनी चौक में कत्लेआम करा दिया। शासक है,
बहुत शक्ति है, कौन मुकाबला करे। भाई लखीशाह बंजारे ने अपने टांडे में, अभी भी दिल्ली में बहुत सारे टांडे शहर में परिवर्तित हो गए। हाँ जी, चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा, हाँ उसका नाम रकाबगंज गुरुद्वारा। भाई लखीशाह बंजारे कितना पुरुषार्थ दिखाया, देखो भावना के बल पर। उन्होंने कहा कि अब इतना तो हो गया, हम तो बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते, इधर शासन पर कौन मुकाबला, लेकिन ईश्वर अगर हमारी मदद करे तो हम उनके शरीर का दाह संस्कार कर दें। और अपने टांडे में गांव में घोषणा करवा दी कि चाहे जो हो जाए बलिदान चला जाए, लेकिन आज एक लाज रखनी है गुरु परंपरा की। गुरु महाराज की देह उधर कत्लेआम होकर पड़ी है। सब गांव के लोग बैलगाड़ियों में चारा भर के रात्रि के समय में हजारों गाड़ियां निकालो। बादशाह सलामत को मालूम था कि मेरा मुकाबला तो कोई करने वाला ही नहीं है, इसलिए उधर सिपाहियों ने भी कोई कड़ा पहरा नहीं रखा। हो गया हो गया। और चौक से हजारों गाड़ियां निकाली। उसमें गाड़ियों की भीड़ में देह को रख के चारे में दबा के अपने गांव को पहले ही खाली करवा दिया था। पहले गांव को खाली करवा, बीच में सब डाल के और देह रख के प्रणाम करके आग लगा दी उस देह में। और आप हमारी लाज रखना, सच्चे बादशाह, जो होगा सो होगा। सत श्री अकाल, वाहेगुरु। इसलिए बंधुओं, इतना शौर्य का काम किया, गांव अपना जलाया। उधर बात उड़ी कि वो शरीर देह कहां है, देह तेग बहादुर जी महाराज का, तो ये तो वो माथा कूट कर रोवे और वो पब्लिक में नाटक करे कि हम, तुम तो वहां ये कर रहे हो और हमको कुछ मदद करनी चाहिए, हमारा गांव जल गया, गांव जल गया, टांडो बड़गो, टांडो बड़गो। इतिहास है, सिख साहित्य में इतिहास है। भाई मनी सिंह जी पवार, मुझे मालूम है, मैं पढ़ता था पहले। इसलिए वो लोग उनकी बात पर खुश हो रहे। मैंने कहा कि बहुत महापुरुष हुए आपके समाज में, आप क्यों घबराते हैं? लेकिन आपकी बुरी आदत है पकड़ लेना और छोड़ देना, इसलिए निरंतरता टिकती नहीं है। ये बुरी आदत। निरंतरता टिकनी चाहिए। संत हाथीराम जी महाराज आंध्र प्रदेश, कहां? तिरुपति। तिरुपति के प्रसिद्ध संत हाथीराम जी महाराज, वो आपके बंजारे समाज के थे। और रामानंद संप्रदाय के संत होने से दक्षिण में रामानंद संप्रदाय का प्रचार होना चाहिए, इसलिए रामानंद संप्रदाय के आचार्यों ने हाथीराम जी महाराज को नियुक्त किया कि आप ये तिरुमल्ला पर्वत पर साधना करें और अपनी भक्ति बढ़ाए और लोगों में सद्भावना, सद्विचार जगाए। महाराज ने तपस्या की, इतनी तपस्या, उधर ये प्रसिद्ध कथा है। तिरुपति जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर देवस्थान है, हाथीराम जी महाराज भगवान के साकार रूप के साथ चौपट पासे खेलते। जाओ तो ध्यान से देखने का, पहाड़ के ऊपर बड़े रूप में भगवान के साथ चौपट खेलते हुए हाथीराम जी महाराज का वो मिले। समाधि भी है, आश्रम भी है, एक बार मैं भी गया था। बताओ, भगवान ने अपने भक्त के साथ कौतुक किया और कौतुक में उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, इसलिए सारे गहने दागीने हार गए और आज मंदिर में मूर्ति के कोई गहने नहीं है। चर्चा हुई, चोरी हो गई, चोरी हो गई,
देखे तो हाथीराम बाबा के मठ में रखा हुआ है दागिना। वो हंसकर कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हार गए, उन्होंने दिया है, चोरी क्यों करेंगे हम। उस समय के वहां के शासक को, राजा को बिल्कुल भरोसा नहीं आया। ये कोई भरोसे की बात है। उन्होंने संत हाथीराम जी महाराज को जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद किया। और कथा ऐसी आती है कि एक गाड़ा भर के गन्ने उसमें डाल दिए और कहा कि ये सारे गन्ने एक दिन में खा के दिखाओ तो मैं मान जाऊं कि आपकी तपस्या है और आपने बड़ा कार्य किया। वहीं पर हाथीराम जी महाराज हाथी बन गए और हाथी बन के सारे गन्ने खा गए उसके सामने। राजा के सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ, इसलिए 2000 एकड़ जमीन तिरुमल्ला पर्वत की हाथीराम जी महाराज को ताम्रपत्र करके भेंट की। देखो ना, संत सेवालाल जी महाराज करीब करीब बहुत लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में तो करीब जानते हैं, मध्य प्रदेश का भी आधा मध्य प्रदेश जानता है, राजस्थान में इन लोगों को पता नहीं है, यूपी में पता नहीं है, क्योंकि प्रचारकों ने प्रचार ही ऐसा उल्टा किया। एक तरफ तो संत और दूसरी तरफ काम कैसा, असंत का। ये किसका दोष? आने वाले लोगों का, अज्ञानी लोगों का। महाराज जैसे संत, मैंने कथा सुनी कि एक लड़के को लड़की बना करके दिखाया उन्होंने, प्रसिद्ध बात है उनकी। इतने शक्ति उपासक महान संत होके और उनकी परंपरा में हिंसा की परंपरा लागू। सेवालाल महाराज को तो नहीं चढ़ता है, लेकिन जगदम्बा को तो लगता है। यूं करके मलिन परंपरा, तो मलिन परंपरा के कारण वो कैसे संत का दर्जा कोई देगा? दे सकते नहीं। तो ये दोष किसको लगेगा? संत के तपस्या और महानता को निम्न करके समाज के सामने दिखाना, दुनिया के सामने, ये पाप लगेगा उनके अनुयायियों को जो गलत रूढ़ियों के शिकार है। और स्वयंभू इतने बड़े महापुरुष संत सेवालाल जी महाराज, वो भी उनको माफ नहीं करेंगे। क्यों माफ करेंगे? तपस्वी महापुरुष, वो कैसे स्वीकार करेंगे कि आप ऐसे उल्टे सीधे काम करो, और वो भी ऐसी जगह? ये सारी गलत रूढ़ियां निकल जानी चाहिए। मुझे कोई विरोधाभास नहीं करना किसी का, गौरव होना चाहिए। और देवी देवताओं के नाम से हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देना। देवता और हिंसाओं का कोई संबंध नहीं है। दुनिया में चींटी से हाथी तक के सारे जीव जंतु परमात्मा की उपज है, परमात्मा की पैदा है। एक दूसरे को खत्म कर देना क्या अधिकार है? जीवन दान नहीं दे सको तो बात नहीं, लेकिन जीवन लो तो मत किसी का। इस तरह की भावना सब में जगनी चाहिए। और इस सद्भावनाओं के साथ मैं इसको विराम देता हूं। बहुत भाव श्रद्धा के साथ कीर्तन में एक गाएंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। श्रद्धा, विश्वास, उसके बाद मानव धर्म में प्रवेश, उसके बाद तपस्या, ईश्वर के लिए कष्ट सहन करना, उसके बाद भक्ति। इन साधनों से गुजर के जीवन को धन्य बनाया जाए। एक बार मेरे साथ गाएंगे सब, एकदम भाव श्रद्धा से विराम की ओर। सब में उसी का नूर समाया। चींटी, मूंगी, हाथी, जन जाति, पशु पक्षी, सब देसी विदेशी, सब में उसी का नूर समाया। भाव श्रद्धा से
बहुत भाव से स्वागत की तैयारियां भी जो है वो कर ले क्या क्या सबको कर प्रणाम मुझको अल्लाह के, सबको कर प्रणाम मुझको अल्लाह के, सबको कर प्रणाम मुझको अल्लाह के। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जबरदस्ती नहीं नाचने का, पीछे वाले को डिस्टर्ब होता है। बहुत ही इच्छा हो तो नाचे, नकली नाचना मुझे पता चल जाता है। अगर कोई शूटिंग के कैमरे के लिए नाचे तो हमको पता चल जाता है कि इसका नाचना नकली है। अगर दिल ही न माने तो जरूर नाचे, जबरदस्ती डिस्टर्ब नहीं, दिल से नाचे, नाचे तो दिल से। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, दाता के नाम मुझको अल्लाह रखे। सबको कर प्रणाम मुझको अल्लाह रखे, ले दाता के नाम मुझको अल्लाह रखे। शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, शेख ब्राह्मण मुल्ला, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। तुम्ही ध्यान करा, रोज सकाळी संध्याकाळी जास्तीत जास्त वेळ ध्यानात बसा, ध्यान पद्धतीचं मार्गदर्शन घेऊन आणि त्या ध्यानामध्ये एक ना एक दिवस तुम्हाला एकाग्रता होईल आणि एकाग्रता झाल्यानंतर गुरुकुटीमध्ये नवीनतम ईश्वरी अनुभव होतील आणि ईश्वरी अनुभव होता होता जीवन ईश्वरामध्ये विलीन होऊन जाईल। कसा हा रंग गुरुद्वारी, आहा हा काय वर्णावा, कसा हा रंग गुरुद्वारी। सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कभी कदम काम मुझको अल्लाह रखे। वाहेगुरु 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 हरि बोल, सब मिलकर हरि नाम। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, सब एक माटी के भांडे, एक माटी के भांडे, माटी के भांडे। राम वही रहमान वही है, राम वही रहमान वही है, कृष्ण वही भगवान वही है। किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, हरि बोल। किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे। एक ब्राह्मण मुल्ला पांडे, शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे, सब है एक माटी के भांडे। राम वही रहमान वही है, राम वही रहमान वही है, कृष्ण वही भगवान वही है। किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे। राधे राधे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे। हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। वाहेगुरु 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 हरि बोल। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
क्यों खड़े रह रहे? बैठ जाओ, जिनको नाचना है